जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी बौद्धावतार के बारे में। बौद्धावतार भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। क्या है इसका रहस्य, क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध धर्म किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं सिखाता और न ही वह किसी अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन करता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म न तो वेद विरोधी है और न ही हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचरण का विरोध किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध बने बगैर ही भगवान बुद्ध से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। बुद्ध ने अपने धर्म या समाज को नफरत या खंडन मंडन के आधार पर खड़ा नहीं किया। किसी विचारधारा के प्रति नफरत फैलाना किसी राजनीतिज्ञ का काम हो सकता है और न खंडन मंडन करना दार्शनिकता का काम हो सकता है। बुद्ध न तो दार्शनिक थे और न ही राजनीतिज्ञ। बुद्ध तो बस बुद्ध थे। हजारों वर्षों में कोई बुद्ध होता है। बुद्ध जैसा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। लेकिन दुख है कि कुछ लोग बुद्ध का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्या बुद्ध हिंदुओं के अवतार हैं? कुछ लोगों के अनुसार बुद्ध को हिंदुओं का अवतार माना जाता है। उनका तर्क यह है कि किसी भी पुराण में उनके विष्णु अवतार होने का उल्लेख नहीं मिलता और यह कुछ हद तक सही भी है। बौद्ध पुराण ललित विस्तार पुराण में बुद्ध की विस्तृत जीवनी है। हिंदुओं के 18 महापुराणों तथा उप पुराणों में बुद्ध की गणना नहीं है। हालांकि कल्कि पुराण में उनके अवतार होने का उल्लेख मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि कल्कि पुराण कब लिखा गया। यह विवाद का विषय हो सकता है। कल्याण के कई अंकों में बुद्ध को विष्णु के 24 अवतारों में से 23वें अवतार के रूप में चित्रित किया जाता है। दशावतार के क्रम में उनको 9वें अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि इस संबंध में पुराणों से इतर अन्य कई ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है कि बुद्ध हिंदुओं के अवतारी पुरुष हैं, लेकिन मूल पुराणों में नहीं मिलता है। कल्कि पुराण के पूर्व में के अग्नि पुराण में बुद्ध प्रतिमा का वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वरद तथा दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है। वे शांत स्वरूप हैं। उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं। वे सुंदर पीत वस्त्र से आवृत हैं। वे धर्मोपदेश करके कुशीनगर पहुँचे और वहीं उनका देहांत हो गया। कल्याण पुराण कथांक विक्रम 2043 में प्रकाशित पृष्ठ संख्या 340 से उद्धृत इस वर्णन में यह कहीं नहीं कहा गया है कि विष्णु अवतार हैं। बुद्ध किस जाति या किस समुदाय से थे, ये सवाल मायने नहीं रखता। गौतम बुद्ध ने खुद को न तो कभी क्षत्रिय कहा और न ही ब्राह्मण और न शाक्य। हालांकि शाक्यों का पक्ष लेने के कारण कुछ लोग उनको शाक्य मानकर शाक्य मुनि कहते हैं। क्या बुद्ध खुद को किसी जाति या समाज में सीमित कर सकते हैं? बुद्ध को इस तरह किसी जाति विशेष में सीमित करना या उन्हें महज मुनि मानना बुद्ध का अपमान ही होगा। बुद्ध से जो सचमुच ही प्रेम करता है वह बुद्ध को किसी सीमा में नहीं बांध सकता। भगवान बुद्ध को जो पढ़ता समझता है वह किसी भी दूसरे समाज के लोगों के प्रति नफरत का प्रचार नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा कर सकता है तो विश्व में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।